नाम है संदीप गुसाई और मैं हूं एक कंटेंट क्रिएटर। यानी रूरल टेल्स को शुरू किए हुए लगभग 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। इन 2 सालों में मैंने कोशिश की है कि एक लक्ष्य के साथ, एक साफ विज़न के साथ आगे बढ़ूं और केवल कहानियां और वीडियो बनाने मेरा लक्ष्य नहीं है। करीब 250 से ज़्यादा गांव पिछले 2 साल में हमने घूमे हैं, देखे हैं, समझे हैं। और अगर मैं अपना जो पास्ट है उसकी बात करूं तो पिछले 15 सालों से हमने जी न्यूज़ यानी जी मीडिया कॉरपोरेशन या फिर ईटीवी जो इनाडू मीडिया नेटवर्क था या फिर साधना ग्रुप के साथ काम किया, समझा। और यकीन मानिए कि पहाड़ को जो मीडिया के माध्यम से हमने समझा, उसके बाद फिर जब हम इंटरनेट और यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से अब जानने की कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल अंतर है। एक रिपोर्टर की दुनिया मेरी और एक कंटेंट क्रिएटर की दुनिया में बहुत अंतर है। पहले अब खबरों के रूप में उलझे रहते थे और लोगों की जो पीड़ाएं हैं, दर्द है, उनको सामने लाते थे, सत्ताओं से सवाल पूछते थे। लेकिन ये जो फील्ड है, ये जो दुनिया है, इसमें हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, रूरल इलाकों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ का जो कस्टम है, फूड है, कल्चर है, उसको एक्सप्लोर करके आपके सामने ला रहे हैं। और पिछले 2 साल में इतना प्यार मिला है, यानी 15 साल जो हमने मीडिया में काम किया उससे कई गुना प्यार हमें 2 साल में मिला है। क्योंकि इंटरेक्ट किया, लोगों ने कमेंट किए, चाहे वो अच्छे हों बुरे हों, लेकिन लोगों ने रिएक्शन दिया, रिएक्ट किया कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप आगे बढ़िए। कई बार निराशा भी हुई। खुद मैंने वीडियो में भी कहा कि जिस मेहनत से हम लोग अपने वीडियो को बना रहे हैं तो रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन हम जब शुरुआत में इस फील्ड में आ रहे थे उसी समय से हमारा विज़न क्लियर था। एक लक्ष्य था कि उत्तराखंड की रूरल इकोनॉमी को बढ़ाना है। उत्तराखंड की रूरल इकोनॉमी को कैसे बढ़ाएं, क्या करना है और कैसे हम जो होम स्टे हैं, जो रूरल ट्रैक हैं, जो रूरल हमारा टूरिज़्म है उसको बढ़ाना है। उस पर लगातार वीडियो बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत ही सही, धीरे धीरे प्रयास किए जाएं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल मैं ही प्रयास कर रहा हूं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, चाहे सरकार कर रही हो या फिर इंडिविजुअल कोई लोग कर रहे हों, कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हों, उत्तराखंड में टूरिज़्म को बढ़ाने में बहुत सारे लोगों का योगदान है। जैसे ऋषिकेश और राफ्टिंग जोन जो है ऋषिकेश से कोडियाला के बीच, तो वो 1-2 साल में नहीं हुआ है, उसको बनने में 15 से 20 साल लगे हैं। ऐसे ही आज जो विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी है उसको बढ़ने में कितने साल लगे। जब उस पर किताब छपी, जब फ्रैंक स्मिथ ने उसकी खोज की, उसके बाद 1934 में उसकी खोज हुई और आज करीब 100 साल होने वाले हैं, 90 साल हो गए हैं फूलों की घाटी को। ऐसे ही नैनीताल की खोज कब हुई, कितना समय, 150 साल से भी पूरा ज़्यादा समय हो गया है। ऐसे ही मसूरी हैं। तो टूरिज़्म डेस्टिनेशन धीरे धीरे पनपते हैं और उनको बढ़ावा देने में बहुत सारे लोगों का योगदान रहता है। तो ये समझिए कि रूरल टेल्स और संदीप गुसाई का भी वो छोटा सा योगदान है जो उत्तराखंड की इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद कर रहा है। अब आप लोगों से आज हम गांव की कहानी के बजाय या किसी ट्रैक की कहानी के बजाय सीधा आप लोगों से मुखातिब होने का कारण ये है कि जितने भी वीडियो हम बना रहे हैं उन सभी वीडियो में गांव के लोगों के जिनका माइंडसेट टूरिज़्म को बढ़ावा देने का है या जो होम स्टे खोल रहे हैं या खोल चुके हैं, उनको सीधे आपसे जोड़ने का है। एक मंच हम दे रहे हैं उनको कि डायरेक्ट आप उनसे बात करिए। तो मुझे लोग मेल करते हैं, फ़ोन करते हैं, तो हर समय हर मेल का या हर फ़ोन का जवाब मैं नहीं दे पाता हूं क्योंकि लगातार हम लोग शूट में रहते हैं, एडिटिंग में काम करते रहते हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक जो नंबर होता है वो होता है। तो हम आपको सीधे डायरेक्ट आपके होम स्टे से जोड़ रहे हैं। आप उन लोगों से डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि वो कहाँ घूमने आए, कैसे घूमने आए, किस मौसम में घूमने आए, जिन गाँव के हमने वीडियो बनाए हैं। आगे भी हम लोग जो भी वीडियो बनाएंगे कोशिश अब ये कर रहे हैं कि उनका मेल एड्रेस भी, उनका फ़ोन नंबर भी, और अगर कोई होम स्टे बना हुआ है या कोई ट्रैकिंग कंपनी है उत्तराखंड के जो युवा काम कर रहे हैं इसको प्रमोट करने के लिए, उनका वेबसाइट और पूरी जानकारी साझा करें आपके साथ। इसको और जो बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए हमने यदि ruraltales.in भी एक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है। उसमें कहानियों के साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। दुनिया भर से टूरिस्ट जो है वो उत्तराखंड में आना चाहते हैं और वो ऐसे जो नए इलाके हैं, जो बिल्कुल हिडन प्लेस हैं या जो वर्जिन प्लेस हैं, वहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन जाएं कैसे, रुके कहाँ, कैसे वहाँ तक पहुँचे, उनकी जानकारी उनको देना ज़रूरी है। और सटीक जानकारी देने के लिए, बेस्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो हमारा वेबसाइट है या फिर जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो काम कर रहा है।
केवल वीडियो बनाना मकसद नहीं है, एक लक्ष्य है, विजन साफ है कि रूरल इकोनॉमी बढ़ानी है। भविष्य में भी हम जो हमारे प्रोडक्ट है, जैसे हमारे माल्टे का जूस है, माल्टा पूरे पहाड़ में एक तरह से कहें तो ये एक राज्य फल है जो बहुत बड़ी मात्रा में उत्तरकाशी से लेके और पिथौरागढ़ का जो हिली एरिया है वहाँ पाया जाता है। बुरांस हमारा राज्य वृक्ष है, तो उसके फूल जो लाल होते हैं उससे जूस बनता है, वो भी बहुत सारे लोग उसको हर साल जूस बनाते हैं। इसी तरीके से अचार हैं और भी जो जूस हैं वो हैं, जड़ी बूटियां हैं, लेकिन आप तक वो पहुँचे कैसे? यहाँ का जो प्रोडक्ट है, जो रिंगाल के बनी हुई छोटी छोटी टोकरियाँ हैं, अगर आप वो लेना चाह रहे हैं या आपको मालूम नहीं है कि कहाँ से वो लें, कहाँ पर वो मिलती हैं, ऑर्डर कराना है ऑनलाइन तो कैसे करें, तो ये तमाम चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं। और ऐसे जो भी लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे वो एनजीओ हो या इंडिविजुअल लोग हो, आपने देखा होगा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो टोपी पहनी थी वो पूरी दुनिया में छा गई है। तो वो भी टोपी जो पहाड़ की टोपी है उसमें थोड़ा सा चेंज करके उसमें ब्रह्म कमल का जो हमारा राज्य फूल है उसको लगाकर उसको थोड़ा सा ग्लैमराइज करके और पूरी दुनिया में उसकी मार्केटिंग हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वो पहनी उसके बाद वो पॉपुलर हुई, उससे पहले भी उत्तराखंड के जो तमाम लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो उसको पहन रहे थे, लेकिन मोदी ने जब उसको पहना प्रधानमंत्री ने तो वो फिर और ज़्यादा पॉपुलर हो गई। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ऐसे बहुत सारे व्यंजन हैं, ऐसे बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं जो अभी देश और दुनिया के सामने नहीं आए हैं। और इस चैनल के माध्यम से हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि उन हिडन प्लेस को, जैसे एक छवि है उत्तराखंड की कि जब भी हम जाते हैं दिल्ली या उत्तराखंड का जब भी जिक्र आता है देश विदेश में, तो एक चारधाम की एक इमेज बनती है, नैनीताल मसूरी की एक इमेज बनती है, या ऋषिकेश की एक इमेज बनती है। इन पॉपुलर डेस्टिनेशन के अलावा भी हज़ारों डेस्टिनेशन और जो सैकड़ों ट्रैक हैं, बुग्याल हैं, वो भी हैं। लेकिन कुछ ट्रैक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चलता है। जैसे सांकरी से जो केदारकांठा ट्रैक है उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चलता है, लेकिन आपने जो महासरताल ट्रैक है उसके बारे में नहीं सुना होगा। आपने पवाली कांठा के बारे में कुछ थोड़ा बहुत सुना होगा, लेकिन उस ट्रैक को कहाँ से करें, कितना खर्चा आए, कब करें उस ट्रैक को, इसके बारे में नहीं सुना होगा। तो ऐसे जानकारियाँ हम आपके सामने ला रहे हैं, भविष्य में भी लाएंगे। कोशिश ये करेंगे कि उत्तराखंड की एक जो बड़ी नॉलेज, उसका इतिहास, भूगोल, कल्चर और पर्यटन, इन सब को आपके सामने रखें। तो आप लगातार वीडियो देखते रहिए, उसमें जो डिस्क्रिप्शन है उसमें ज़रूर जाइए, क्योंकि उसमें आपको नंबर मिलेंगे। तो जब भी आपको उत्तराखंड आना हो, जो वीडियो आपको पसंद आते हैं, जैसे देवर गांव का वीडियो हमने अपलोड किया तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वेरी आई, लोगों ने पूछा कहाँ है, कैसे जाना है। अब आप सोचिए कि हर साल लाखों लोग केदारनाथ धाम आते हैं, लेकिन उनके मन में जब वो घर से निकलते हैं तो केवल केदारनाथ धाम की छवि रहती है। उसके अलावा भी इस पूरी घाटी में, केदार घाटी में बहुत कुछ देखने लायक है। ऐसे ही बद्रीनाथ धाम की जब छवि आती है तो वो सीधे बद्रीनाथ धाम जाना चाहते हैं, लेकिन बद्रीनाथ धाम जाने के समय आप कहीं पर रुकते हैं, अगर आप किसी गांव में किसी होम स्टे में रुकते हैं तो इससे गांव की आजीविका भी और इकोनॉमी भी बढ़ेगी और आपको भी भीड़ से अलग, यानी जब यात्रा सीजन चलता है तो जैसे आपका श्रीनगर है या फिर आपकी गुप्तकाशी है या फिर आपका गोपेश्वर है, जोशीमठ है, इनमें बहुत ज़्यादा रस रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। जब भीड़ ज़्यादा आती है तो कई बार व्यापारी जो यहाँ के जो होटल कारोबारी हैं वो रेट अप कर देते हैं, यानी जो 500 का कमरा ऑफ सीजन में रहता है उसको 2000 या फिर 5000 तक बेचते हैं। तो आपको भी महंगा होटल उस समय मिलता है और जो भीड़ रहती है बाज़ारों में उससे भी आपको दो चार होना पड़ता है। आपकी गाड़ी पार्क नहीं हो पाती ठीक से, पुलिस आपकी गाड़ी को हटाती है, पार्किंग की जगह वैसे भी बहुत कम है। तो ऐसे में आप कोशिश करिए कि जो मेन बड़े शहर हैं उनके आसपास, जैसे जब आप यमुनोत्री धाम जाते हैं तो जो मुख्य पड़ाव है उस घाटी का जो मुख्य है बड़कोट, वहाँ से आप 10-12 किलोमीटर आगे पीछे गाँव में भी जा सकते हैं जहाँ पर होम स्टे बने हुए हैं। अब आपको उनकी जानकारी कैसे मिलेगी? तो यही काम हम कर रहे हैं। हम तमाम जितने भी होम स्टे हैं उन सब के नंबर ले रहे हैं, तो हमारी वेबसाइट में उन सारी होम स्टे की एक डिटेल हम देने जा रहे हैं। आप डायरेक्ट उनसे बात करिए। हम चारों धामों में जो गांव पड़ते हैं उस नेशनल हाईवे के आसपास, उन सब की जानकारी आपको एक ही वेबसाइट के माध्यम से देंगे। उसके अलावा हम तमाम उन इलाकों के, उन गाँवों के वीडियो भी बनाएंगे। उसके अलावा जो ट्रैकिंग कंपनियां हैं जो टूर ऑपरेट करती हैं उत्तराखंड में, यहाँ के जो युवा कर रहे हैं,
उनकी भी जानकारियाँ उसमें देंगे, ताकि आपको पहले से ही प्लान करना अगर आपको है, अगर आपको सतोपन जाना है जो जुलाई अगस्त सितंबर में ट्रैक उस फील्ड में होता है, या फिर आपको कुंवारी पास जाना है तो किस समय जाएं, उनके वेबसाइट में उनके बारे में पूरी जानकारी होगी। तो पूरण बिष्ट जी भी कुछ कहना चाहते हैं। पूरण दा, बहुत बड़ा फील्ड है ये और बहुत सारी दुनिया भर के लोग अब उत्तराखंड में आ रहे हैं। जैसे जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारी सड़कें हैं, जो हमारा हवाई कनेक्टिविटी है, रेल है, वो अब बेहतर होता जा रहा है, संचार की व्यवस्था बेहतर होती जा रही है पूरे उत्तराखंड में। देखिए, नमस्कार रूरल टेल्स के सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। यहाँ घूमने के अलावा जैसे आप उत्तराखंड में जो धार्मिक स्थल है उनके अलावा भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, जैसे दुखोत्सव हैं, हमारे जो धर्मोत्सव हैं, जो हमारे कई सारे 3 प्रकार के यहाँ पे मेले लगते हैं। जो एक मेला तो होता है जो मार्केट में लगता है, दूसरे मेले होते हैं जो हमारे धार्मिक स्थलों में मेले लगते हैं, वो समय समय पर लगते रहते हैं। तो 3 उत्सव जो व्रतोत्सव होते हैं वो भी लगते हैं। तो इन मेलों का भी आप जब ये लगते हैं तो वहाँ आ सकते हैं, क्योंकि उस समय का जो माहौल होता है वो कुछ अलग होता है। जैसे अब होली आ रही है तो कुमाऊं में जो खड़ी होली है, हाँ, जब होली पीक पर रहती है उस समय गाँव में अगर होम स्टे में जब जाते हैं तो गाँव में खड़े होली जो होलियार हैं वो गीत गाते हैं। वो कितना अच्छा एक वो परंपरा है। वो टूरिस्ट आएंगे, उस समय फूल भी खिले रहते हैं अपने बुरांस के और सेब के तमाम चारों तरफ, और होली का भी महत्व है। होली का तो अपना एक अलग ही अंदाज है। एक खड़ी होली होती है, एक बैठ के होली होती है। बैठ के होली में गाना बजाना, जो बैठ के पूरा साजो सामान के जो हमारे यहाँ के वाद्य यंत्र हैं उनके साथ जो गाना बजाना, जो होलिका के गीत गाए जाते हैं। ऐसे ही बरसात में भी कुछ त्योहार होते हैं। अल्मोड़ा, नैनीताल में, बुग्यालों में एक बटर फेस्टिवल है जो बहुत फेमस है, लेकिन लोग उसको बटर फेस्टिवल जाते हैं, लेकिन वो बहुत जगह होता है। उसका नाम है अंडूडी पर्व। जब लोग जो हैं आसपास के जैसे उत्तरकाशी और टिहरी के इलाकों में उन बुग्यालों की पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं, जहाँ उनके भेड़ बकरियाँ गाय उस घास को, उन जंगलों को घास मिलता है जहाँ से उनको फीडिंग मिलती है, उस समय वो वहाँ दूध दही घी ले जाकर होली खेलते हैं। मतलब यही मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ, यहाँ के धार्मिक स्थल के साथ साथ और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। बस आपको सर्च करना है कि कौन सा फेस्टिवल या कौन सा मेला या कोई भी धार्मिक चीज़ें जो कौन से समय पर होती हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग कस्टम है। हालांकि उत्तराखंड एक बड़ा स्टेट है और यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट का एक अलग अंदाज होता है, अलग परंपरा आपको मिलेगी। आप कुमाऊं क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ का ड्रेसअप और वहाँ का जो धार्मिक जो वहाँ की परंपराएं हैं वो कुछ अलग मिलेंगी। अब गढ़वाल क्षेत्र में आएंगे तो वहाँ के कुछ रीति रिवाज, जो वहाँ का पहनावा है, वो आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा। बिल्कुल। तो आप लोग बने रहिए रूरल टेल्स में, और हम लोग लगातार आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो वीडियो क्वालिटी है उसमें लगातार सुधार कर रहे हैं। कंटेंट जो है हमारा उसके लिए रिसर्च भी कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको पौड़ी सीरीज़ जो हम इसके बाद शुरू करने जा रहे हैं उसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी। हम लोग हिमाचल के साथ भी टाई अप कर रहे हैं। कुछ वहाँ के जो नॉलेजेबल लोग हैं, राजस्थान में कुछ हम लोग वहाँ से भी टाई अप करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ का इनपुट भी हम रूरल टेल्स में लाएँ। और हम एक कोशिश और कर रहे हैं कि जो नए यूट्यूबर हैं जिनके कंटेंट को वो खुद भी मानते हैं कि अभी उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे कंटेंट को बेहतर किया जा सके, तो आप मेल करिए। मेल हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप रूरल टेल्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आप कंटेंट अगर आपका अच्छा होगा और उसके बेहतरी के लिए हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, जो खास तौर पे नए यूट्यूबर हैं। तो फिलहाल रूरल टेल्स को देखते रहिए। जय नंदा, जय हिमाल।